Hello everyone. This is the last topic of chapter number 2, class 11 business studies. I know this topic is very lengthy. This chapter is very lengthy, but at last we are able to, we will be able to wind it up today. So the topic is choice of forms of business organization. The first criteria to decide कि हमें कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करना चाहिए। देखिए हम पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली सिस्टम, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा बेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर। सो द फर्स्ट फैक्टर जो हमें ध्यान में रखना है, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यू ऑल नो कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रेफर्ड जहां तक कॉस्ट की बात है और कॉम्प्लिकेशन कितना है बिजनेस को सेट करने का। उस अगर हम इस फैक्टर को देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है एंड लीस्ट एक्सपेंडिचर है एंड फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इजी। एंड जहाँ तक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफिकल्ट, वेरी लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट की अगर बात आती है तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेटर। ठीक है, एंड वाई? बिकॉज कॉस्ट भी कम है, कॉस्ट इज लेस एंड फॉर्मेशन इज ऑल्सो ईजी, राइट? और लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स में लाइबिलिटी जो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हम ओनर बोलते हैं और पार्टनरशिप के केस में हम पार्टनर्स वर्ड यूज करते हैं। तो इट इज अनलिमिटेड, राइट? इट इज अनलिमिटेड। सो इन बट वेयर एज इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हम कर चुके हैं बेटा। यहाँ देखिए ये ऐसे कर लो, इसको इसको भी आप कर लो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कंपनीज में, यहाँ आप सही कर दो, लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि कंपनी इज मोर सुटेबल एज रिस्क इन्वॉल्व इज लिमिटेड। ठीक है, तो अगर हम इसमें लाइबिलिटी का देखेंगे, विच इज द बेस्ट फॉर, कंपनी इज द बेस्ट फॉर। व्हाई? बिकॉज लाइबिलिटी भी लिमिटेड है और दूसरा रिस्क जो है वो भी, रिस्क इन्वॉल्व इज लिमिटेड। नाउ कंटिन्यूटी, इसको भी आप ऐसे पॉइंट्स में कर सकते हो बेटा, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो कि कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप के केस में भी जो है कंटिन्यूटी गेट्स अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी। कर चुके हम ये सारा, है ना? अगर पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप एंड हो जाती है। अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर ओनर की डेथ हो जाती है, प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप कम टू एन एंड। लेकिन ये फैक्टर्स जो हैं इट कंटिन्यूटी से रिलेटेड, इट इज नॉट अफेक्टेड इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज, राइट? तो अगर कंक्लूजन में हम बोलेंगे विच इज द बेस्ट फॉर्म कंटिन्यूटी में, इन केस द बिजनेस नीड्स अ परमानेंट स्ट्रक्चर, तो कंपनी इज मोर सुटेबल, कंपनी इज मोर सुटेबल। नाउ मैनेजमेंट एबिलिटी में सोल प्रोप्राइटर may find it difficult to have expertise in all function areas of management। आपको पता है कि एक सोल प्रोप्राइटर है जिसको सारे काम करने हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एरिया में एक्सपर्ट हो काम करने में। तो अगर बहुत ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट बहुत मस्ट है बिजनेस को चलाने के लिए, तो विच इज बेस्ट? कंपनी फॉर्म इज बेस्ट, right? In that case company form is better. So next is capital consideration। अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बिजनेस लार्ज स्केल का है तो कंपनी इज बेटर। अगर मीडियम और स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो आप वन कैन ऑप्ट फॉर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप।
Then degree of control. See, सोल प्रोप्राइटरशिप हम कब प्रेफर करते हैं? अगर वन वांट्स टू हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन, और वो चाहता है कि डिसीजन मेकिंग पावर उसी पर्सन की रहे, ही डू नॉट वांट एनीवन एल्स टू इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, देन प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट फॉर्म of the business. Whereas agar owners, they do not mind sharing control, and they are okay with sharing the involving others in the decision making process, so company or partnership form may be adopted. Okay. Then nature of business. Nature of business may, yes, if direct personal contact is needed with the customers, तो sole proprietorship better है. क्योंकि sole proprietor, he is the only person who is running the business, and he is also dealing with the customers directly. तो अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की ज़रूरत है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है. लेकिन अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिसमें डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट कस्टमर के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कंपनी फॉर्म में भी अडॉप्टेड. ठीक है. और जहाँ पे सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल नेचर आर रिक्वायर्ड, तो पार्टनरशिप फॉर्म इज मोर सुटेबल. तो कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी वेरियस कंसिडरेशंस. तो फॉर्मेशन, ये जो सारे क्राइटेरिया है बेटा, आपको इन सबको देखना है. ठीक है. कॉस्ट और ईज में सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है. लाइबिलिटी का देखिए मैंने लिखा हुआ है कंपनी इज बेटर. कंटिन्यूटी की बात है तो भी आपका ये जॉइंट हिंदू या कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज वन कैन गो फॉर. मैनेजमेंट एबिलिटी, कंपनी इज बेटर. कैपिटल कंसिडरेशंस में अगर लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो अगर तो कंपनी इज बेटर. स्मॉल स्केल ऑपरेशन है तो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप वन कैन ऑप्ट फॉर. डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर किसी को अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखना है और डिसीजन मेकिंग भी वो चाह रहा है कि खुद ही अकेले करे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेटर. बट अगर डिसीजन मेकिंग, ही इज ओके इन्वॉल्विंग अदर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड शेयरिंग कंट्रोल विद अदर्स, तो कंपनी और पार्टनरशिप ही कैन गो फॉर. नेचर ऑफ बिजनेस, डायरेक्ट पर्सनल टच की जरूरत है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, और अगर डायरेक्ट पर्सनल टच की जरूरत नहीं है कस्टमर के कॉन्टेक्ट की, तो वन कैन गो फॉर दी कंपनी फॉर्म ऑल्सो. तो दिस इज, यहाँ पे देखिए ये वाला जस्ट एक रीकैप हम कर लेते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में मिनिमम भी वन है बेटा, देखो मैक्सिमम भी वन है. ज्वाइंट हिंदू फैमिली में मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट. कंपनी, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन. वन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों वन है. प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट. राइट. सो दिस वे our chapter, basically this way this our topic is over, and in the next video I will take up some case studies related question related to this chapter number 2. So till then, keep learning, and please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you for watching.